हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नेटवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइज, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गॉड्स प्लान फॉर यू। मतलब डिवाइन का क्या प्लान है आपके लिए, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच के रखा है, ईश्वर आपके भविष्य के लिए क्या सोच कर रखे हैं। ठीक है, क्या उनके मतलब उनकी थोड़ी बहुत प्लानिंग तो हम देख ही सकते हैं कि क्या प्लानिंग है उनकी आपको लेकर, आपके भविष्य को लेकर। सो शुरू करते हैं। आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हरिहर को। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। सो आपके लिए गॉड का क्या प्लान है, प्लीज़ गाइड करें भोले बाबा। मेरे व्यूअर्स के लिए आपने क्या प्लान करके रखा है उनके पीठ पीछे, प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, अब जो कार्ड आएगा हम लेंगे। ठीक है, अब कह दिया था कि जो कार्ड आएगा लेंगे, तो फिर हमने ले लिया। ठीक है, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। 1 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4। एक और ले लें क्या? चलो ठीक है, 5। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और देख लेते हैं हम, यहाँ से हम लेंगे 3 कार्ड। 1 2 and 3। वाओ। ओके, यहाँ से भी हम लेंगे 3 कार्ड्स। बॉटम से हमारी सरस्वती माँ की एनर्जी थी। वन टू 1 2 3 4 and 5। ओके, यहाँ से लेंगे 3 कार्ड्स। वन 2 and 3। ओके, ईश्वर ने क्या सोच रखा है मेरे व्यूअर्स के लिए। 1 2 and 3। ईश्वर ने क्या सोच रखा है भविष्य के लिए। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, जर्नी बाय मून लाइट, बिलीव इन मैजिक। आय हाय हाय हाय, क्या कार्ड आया है यार। बिलीव इन मैजिक, सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स, टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन, protected by angels, you are cherished by the angels, wise leader, you are beacon for others, wow. Sacred space, wow. भाई तुम अलग ही इंसान हो। गिफ्ट्स, abundance, oh my god, third party, okay, third party, गेटवे, वेकेशंस की एनर्जी है यहाँ पे। एंड हमारे पास है रिग्रेट्स। ओके, और देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही सुंदर व्हील जैसी एनर्जी लग रही है। यहाँ पर एक ट्री नजर आ रहा है।
एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, बहुत ब्लेस्ड हो भैया। कौन लोग हो तुम जो इतने ब्लेस्ड हो। ठीक है, माँ सरस्वती की एनर्जी है यहाँ पे, माँ दुर्गा की एनर्जी है, फूल एंड जस्टिस राम, जस्टिस की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, वाह वाह वाह, हर्मिट, एस ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। भैया आपकी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये तो इसको मिलना ही नहीं है, ये तो इसकी किस्मत ही नहीं है। ठीक है, हमने कहा ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा, और इतने बेहतरीन कार्ड निकल कर आए हैं, इतने बेहतरीन कार्ड्स आए हैं कि क्या ही मैं बताऊं। इस रीडिंग को भर भर के तो कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लेना, क्योंकि ये तो आप चाहते ही हो। ठीक है, सभी लोग चाहते हैं। हरिहर को ग्रेटिट्यूड शो करिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो हमें दिखाई क्या दे रहा है यहाँ पे कि आप लोग, सबसे पहले तो आपके लिए जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना डियर, परमात्मा की तरफ से, जो कहते हैं ना कि ईश्वर कृपा करता है तो गिनती नहीं करता देते समय। तो पहली चीज जो वो आपको दे रहे हैं वो क्या, आपकी लाइफ बहुत मैजिकल होगी डियर, बहुत मैजिकल लाइफ होगी। जब आप सोच रहे होंगे भगवान ये काम हो जाए, हो सकता है वो काम तब ना हो, और जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तब वो काम हो जाए। जब जिस चीज की आपको जरूरत होगी, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि व्यवस्था कहीं से हो गई। आप में से कितने लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया है कि आपको जब भी जरूरत होती है, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाती है, आप बहुत ब्लेस्ड हो। देर सवेरी सही, लेकिन जो जो आपने मांगा है वो आपको मिलता है। कितने लोग इस चीज से एग्री करने वाले, फटाफट कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। यहाँ पर एक कार्ड में एक एनर्जी आई है, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। आप ईश्वर की लाडली संतान, क्योंकि यहाँ पर माँ दुर्गा की एनर्जी है और सरस्वती माँ की एनर्जी है। मुझे ना मतलब ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे कहते हैं ना रेनबो ब्लेसिंग्स, आपकी किस्मत में वो है, लेकिन टाइमिंग डिवाइन की रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि आपकी लाइफ के अंदर जब जिस चीज की आपको जरूरत होगी तब वो चीज आएगी। मान लीजिए आपके मतलब ईगो माइंड से शायद चीजें ना चले। ठीक है, ऐसा मैसेज है, ईश्वर ने जो आपके लिए सोच रखा है कि आपकी जर्नी को ना वो इस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है कि जब जिस चीज की आपको जरूरत होगी आपको, हाँ कि अब आपकी एनर्जी इस चीज के लिए रेडी है, अब आपको इस चीज की जरूरत है, आपकी लाइफ में दे देनी चाहिए, तब वो चीज आपकी लाइफ के अंदर आएगी, वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी। और ऐसा कुछ नहीं जो आपको मिलेगा नहीं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एक होता है ना कि हमारा ह्यूमन माइंड जो होता है, हमारे ईगो माइंड, वो टाइम के साथ, एज के साथ, हर एक छोटी चीज के साथ बंधा हुआ होता है। पर यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका जो सोल प्लान है, डिवाइन आपको आपके कार्मिक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग लेकर जाएंगे, और वो इस आधार पे आपको आगे लेकर जाएंगे कि कब किस चीज की नीड आपको है, और आप अपनी लाइफ के अंदर हर एक ब्लेसिंग को एंजॉय करने वाले हैं। कहते हैं ना बेवक्त मिली चीज नुकसान करती है। आपको हर चीज वक्त पे मिलेगी ताकि आप उसको एंजॉय कर सको। लेकिन आपको लगेगा कि ईगो माइंड के हिसाब से मुझे आज मिले तो वो वक्त है, नहीं, डिवाइन के हिसाब से वो वक्त कब है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एंजल्स का मैसेज जो मिला है ना, वो ऐसा मिला है, सीक्रेट स्पेस की एनर्जी, जैसे वो आपको ना कहते कि माँ की गोद में बच्चा सुरक्षित ही है। अगर माँ की गोद में है बच्चा तो फिर वो बहुत सुरक्षित है। उस तरह की एनर्जी आप लोगों के लिए सीक्रेट स्पेस कार्ड के साथ आ रही है, और प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, की आप ऐसे एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, जैसे वो आपको बहुत मतलब ऐसे अपने अपने पास रखते हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि मेरा बच्चा बहुत मतलब बहुत नादान है। ठीक है, मेरा बच्चा बहुत यू नो बहुत भोला है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आप लोगों के लिए मैं फील कर पा रही हूँ, जो मैं वर्ड्स फील कर पा रही हूँ, जो एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। जैसे वो हमेशा ये देख कर चलते हैं कि इसको कहीं भी गलत चीज़ों में ना फंसने दूँ, मैं गलत आदतों में ना फंस दूँ, क्योंकि लोग इसका फ़ायदा उठा लेंगे और ये पता भी नहीं कर पाएगा, पकड़ भी नहीं पाएगा उन लोगों को, और उसके बाद उनको पनिशमेंट मिलेगी सो मिलेगी। इसकी एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाएगी पूरी तरीके से। आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि क्यों आपको साइलेंस में रखा जाता है, क्यों आपको मतलब आपको अकेलापन क्यों दे दिया, या फिर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं। जैसे यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी भी निकली है एंजल्स के द्वारा, वो आपसे कहेंगे कि आपकी एनर्जी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपका हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए ऐसे लोगों से आपको दूर रखना ज़रूरी है। आपको इतने गिफ्ट्स मिलेंगे इस यात्रा में, इतने गिफ्ट्स मिलेंगे। बिलीव इन मैजिक, पहला ही कार्ड यहाँ पर बिलीव इन मैजिक का आया है। बिलीव इन मैजिक का मतलब कि आपको अपनी टेंशन खुद नहीं करनी, आपको अपनी चिंता भी खुद नहीं करनी, आपको ये भी नहीं सोचना कि कल चीज़ें कैसे वर्क करेंगी।
आपकी हर चीज़ की व्यवस्था जैसे होगी मैजिकल तरीके से। आप तो सरेंडर भाव से आगे बढ़ो, ठीक है। ये बहुत मैजिकल जर्नी आपकी होगी। और यहाँ पर देखो क्या क्या कार्ड आए हैं, अबंडेंस, गिफ्ट्स एंड सीक्रेट स्पेस। क्योंकि आपके गाइड्स जो है ना, किसी भी गलत जगह, गलत हाथों में आपको नहीं जाने देंगे कि कोई आपका यूं ही इस्तेमाल कर ले, कि हमारा बच्चा है और इस्तेमाल कर ले और हम देखते रहें। ऐसे कैसे संभव है, ठीक है। माँ की एनर्जी है, दुर्गा माँ की, ठीक है। इसलिए माँ सरस्वती आपको इतना ज्ञान देती है, इतनी नॉलेज देती है कि तुम्हारी बुद्धि तेज हो सके। आप में से पता है बहुत सारे लोगों को ना माँ सरस्वती की एक माला करनी चाहिए, चैंटिंग जैसे बोलते हैं। और उसमें आपको वो जो मंत्र है वो ये वाला लेना है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ठीक है। ये वाला आपको करने की जरूरत है, बुद्धि रूपेण, ठीक है, बुद्धि के लिए, ताकि आपको पता हो कि आप मतलब आपकी बुद्धि सही दिशा में चले और आप गलत लोगों में न फंसे। क्योंकि आप इतने ज्यादा इमोशनल हैं कि आप लोगों का भला करते करते खुद खाई में जाकर गिरने के काम करते हो, ठीक है। ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। और पता है यहाँ पर एक मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, यहाँ पर बहुत अबंडेंस है आपके लिए, बहुत अबंडेंस। यहाँ पर अगर मैं कहूँ मैरिज नहीं है, सबसे पहले तो मैरिज का कार्ड देखती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैरिज के लिए ही परेशान हैं, ठीक है। मैरिज एंड किंग ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत इंसान से, बहुत ही लविंग पार्टनर होगा आपका जो भी होगा, एंड बहुत सारे गिफ्ट्स देगा आपको, ठीक है। सही समय पर वो भी एंटर करेगा, सही समय पर सही टाइमिंग पर उसकी एंट्री आपकी लाइफ के अंदर जरूर होगी। अब में कुछ लोग ना थर्ड पार्टी की एनर्जी है, लव ट्रायंगल, रिलेशनशिप, द अदर वुमेन, सीक्रेट हुकअप। देखो आप में से जितने लोगों ने भी लव ट्रायंगल देखा है, या फिर जिन्होंने भी मतलब ये देखा है कि मतलब लाइफ में होता है ना कि बताओ मैंने मांगा था उसको मिल गया, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। जब यूनिवर्स की ब्लेसिंग आएगी, जैसे वो बोल रहे हैं कि ब्लेसिंग्स ऐसे आएंगी तुम्हारी लाइफ के अंदर कि तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने क्या खोया था। कभी तुम रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने क्या खोया था। जब भी तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी वो इतना संतुष्ट करेगी कि तुम कभी ये नहीं सोचोगे कि मैंने क्या खोया था। ये यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है। इसके अलावा ना यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा घर, ठीक है, आपकी बहुत सारी अबंडेंस मुझे नजर आ रही है। और ऐसी अबंडेंस जैसे मतलब आपके पास इतनी अबंडेंस होगी कि आप लोगों को खाना खिला सकते हो, ऐसा मैसेज आया है। जैसे बहुत सारे भूखे लोगों को खाना खिलाना, या फिर आपके पास इतना होगा कि अ, इतनी अबंडेंस आपके पास होगी कि अगर कोई जरूरतमंद है तो वो आपके कहते हैं ना कि मेरी तरफ आया था तो खाली हाथ नहीं जाएगा। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, इस तरह की अबंडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। देखो पैसा बहुत लोग कमाते हैं, अबंडेंस बहुत सारे लोग के पास होती है, लेकिन इस तरह की बहुत कम लोगों के पास होती है जो उसका सही इस्तेमाल करते हैं, या फिर उनके पैसों का सही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कुछ उस तरह की एनर्जी आप लोगों के लिए है। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोगों को छत दे, इतना अबंडेंस आपके पास, इतना पैसा आपके पास हो, ठीक है। अगर आपके गाइड्स आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, तो वो तो चाहेंगे कि मनी आप अट्रैक्ट करो और आप करो इस तरीके के काम, ठीक है। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपके पूरे ब्लड लाइन को, और कहीं ना कहीं उद्धार ही होगा। तो आपके एंसेस्टर्स भी आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी एनर्जी। और यहाँ पर ना वाइज लीडर की एनर्जी आ रही है, मतलब आप लीड करोगे डेफिनेटली, यस, लीडर बना रहा है यूनिवर्स आपको, ठीक है। अबंडेंस, लीडर, गिफ्ट्स, सीक्रेट स्पेस। अरे भाई तुम एक तो पहले भगवान की गोद में हो, तुम्हारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही ये है, वो उतारते ही नहीं तुम्हें अपनी गोद से। दूसरा कि यहाँ पर तुम लोगों के लिए प्रकाश का काम करोगे। तुम्हें भगवान ने उन लोगों की लिस्ट में ही नहीं रखा जहाँ पर तुम लोगों के दिल तोड़ो, उनको चोट पहुंचाओ। तुमको ऐसी नकारात्मकता में वो रहने नहीं देंगे जहाँ पर तुम लोगों के अंदर डार्कनेस भरो, या फिर तुम उनकी डार्कनेस से अफेक्ट हो। तुम लाइट हो, तुम प्रकाश हो, तुम लोगों को प्रकाश ही दोगे। जब भी कोई तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे आसपास इर्द गिर्द आएगा, वो प्रकाश में ही हो जाएगा, ठीक है। और तुम प्रकाश में ही रहोगे, ठीक है। तुम प्रकाश में ही रखो, प्रकाश ही बांटोगे। क्या होता है ना, जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी कीमत, जैसे कहते हैं कि हीरे की
जो कद्र होती है वो जौहरी को पता होती है, ठीक है। अब हीरा अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग जाए तो उसे मामूली पत्थर समझ के और फेंक देगा। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम कहाँ रह रहे हो, वहां पर तुम्हारी कदर वदर है भी कि नहीं। तुम्हें तो देखो, हमारे ईगो माइंड होता है ना, जो वो चाहता है कि हमें ये चीज पसंद आ गई, हमें यहीं रहना है। पर गाइड्स को पता है कि तुम्हारी यहाँ कोई कदर नहीं होने वाली। तुम हो हीरा, लेकिन वो तुम्हें मामूली पत्थर भी नहीं समझेंगे। तो ये हम पे छोड़ दो कि तुम कहाँ रहोगे, ठीक है। तुम किन लोगों के बीच में रहोगे ये हम पर छोड़ दो, हम डिसाइड करते हैं कि तुम किन लोगों के बीच में रहोगे। अगर आप संपूर्ण विश्वास करते हैं ब्रह्मांड में, तो वो आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहने देगा जो आपकी एनर्जी को डिस्टॉर्ट करते हैं। वो कहेगा आए हो ह्यूमन लाइफ लेके तो कुछ अच्छे काम कर लो, इनको तो वैसे ही तुम खुश नहीं कर पा रही क्योंकि इनको तुम में कोई कोई चीज नजर नहीं आ रही। इनको पहले तुम्हारी कदर हो जाने दो। या तो ये कदर करना सीखेंगे या ये तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकते, टिकेंगे ही नहीं, ठीक है। तो डिवाइन प्लान के साथ मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप वाइज लीडर बनेंगे, यहाँ पे वाइज लीडर की एनर्जी मतलब लीडर बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी मैरिज भी बहुत अच्छी होगी। एक्शन ओरिएंटेड देखेगा लोग, देखेंगे भविष्य में लोग आपको, और कहीं ना कहीं बहुत क्लियर हो गए आप। क्लैरिटी, कम्युनिकेशन आपका इतना क्लियर होगा, बहुत सीधी तरीके से, सटीक तरीके से बातचीत और सही तरीके से लोगों को समझाना, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। बहुत सारे लोग के लिए आप खाने की व्यवस्था करना है, छत की व्यवस्था करना, ऐसे कामों में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स। इवन आप साइलेंस मतलब यहाँ पर जैसे साइलेंस की एनर्जी आ रही ना, जैसे आपको शांति में रख दिया यूनिवर्स ने, आपके पास ज्यादा दोस्त नहीं है, फिर भी जैसे देखना आप शांति में रहोगे और वहां चल के चीजें आपकी तरफ आएंगी। आपको गिफ्ट समय समय पे गिफ्ट मिलते रहेंगे, आपको सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूँ। अगर आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, भगवान के पास आपके साथ है, तो आप कभी ऐसा फील नहीं करोगे कि मैं अकेला हूँ, कि मेरे दोस्त नहीं है। वो हमेशा आपको अपनी प्रेजेंस शो कराने वाले, क्योंकि हो सकता है कि आप कई बार ऐसा लगे आपको कि मैं अकेले क्यों हूँ। सॉलिट्यूड की एनर्जी भी आई है, तो जब आपको जरूरत होगी आपकी एनर्जी को हाई करने की, अब यूनिवर्स आपको अकेलापन दे देगा। और ट्रस्ट मी, जो व्यक्ति समझदार है ना, वो ये बात जानता है कि मैं अपना कंपैरिजन लोगों से क्यों करूं जो मेरे को डिस्टॉर्ट करते हैं। देखो, इनके साथ रह के मैं पागल जैसा हो जाता हूँ, तो मेरी सोचने समझने की क्षमता भी छीन लेते हैं लोग। इससे अच्छा है मैं तो अकेला रह लूं। मैं, अगर गाइड्स को लग रहा है कि मेरा अकेला रहना अभी के लिए अच्छा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मेरी मैरिज या मुझे जब पार्टनर मिलना होगा तो वो मिल जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी करके डिस्टर्ब क्यों करूँ अपने मेंटल पीस को और यूनिवर्स को, ठीक है। तो सॉलिट्यूड बुरा नहीं है अगर आप इसको सही तरीके से समझें, अगर आपका परसेप्शन सही है तो, ठीक है। गलत लोगों के बीच में रहने से अकेलापन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो लोग आपको कंट्रोल भी करेंगे, वो लोग आपको कदर भी नहीं करेंगे, और उन लोगों के लिए आप जिंदगी मतलब बहुत कुछ दोगे, फिर आपके मन में नफरत आएगी, फिर आपकी हेट्रेड वाली एनर्जी क्रिएट होगी, और उससे आपका वाइब्रेशन बिल्कुल लो हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप डिस्टॉर्टेड लोगों के बीच में हाई वाइब्रेशन में रह सकते हो? इम्पॉसिबल। अगर ऐसा होता होता तो यूनिवर्स आइसोलेशन किसी को नहीं देता स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। उसे पता है कि आप नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज ये निकल के आ रहा है, ठीक है। आपको कभी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत रिग्रेट करते हो हर एक चीज पे, ठीक है। आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक समझ लो, यहाँ पर मेरे द्वारा एक बात बोली जा रही है, यूनिवर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर बोल रही हूँ, कि जो भी लोग यहाँ पर हैं आज, ये जो लोग परेशान हैं या रिग्रेट करते हैं किसी भी चीज का, जब आपकी ब्लेसिंग्स आएंगी आप रिग्रेट नहीं करोगे। आपको लाइफ में कभी भी चेंज के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि बहुत गलत हुआ है, ठीक है। जब जब आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ जाओगे, पीछे पलट कर देखोगे, आप हमेशा थैंकफुल होगे, ग्रैटिट्यूड शो करोगे इन यूनिवर्स को, डिवाइन को, कि जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। और आपके पार्टनर बहुत लविंग होंगे, ऐसा पार्टनर देगा यूनिवर्स आपको। हाय, कहते हैं कि शक्ति की तरह तपस्या करे हो तो शिव की तरफ प्रेम मिलता है। बिल्कुल किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी। और यहाँ पर लॉर्ड राम की एनर्जी है जो जस्टिस को दिखा रही है। ये बात करती है कि कभी भी कोई भी आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता, भगवान दिखता है, ठीक है। आपके साथ कभी भी किसी ने अन्याय करने की कोशिश की, वहीं पर उसको फटके पड़ने हैं बहुत सही तरीके से, ठीक है। उसकी समझ लो कि मतलब आपके साथ अन्याय करने का मतलब है कि स्वयं युद्ध में चुनौती भगवान को दी गई कि आ जाओ हमारे साथ युद्ध करना, क्योंकि सीक्रेट स्पेस ये दिखाता है कि बहुत मतलब जितना लाडली संतानों में से एक हुआ, ठीक है। भगवान देखो जानते हैं ना कि मेरे बच्चे का जो मन है वो क्या है, इसके मन में क्या भरा हुआ है, इसके मन में कितनी पॉजिटिविटी भरी हुई है, कितना प्रेम भरा हुआ है। तो वो तुम्हारे इस हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो ऐसे लोगों के
साथ तुम्हें रहने देंगे जो तुम्हें तोड़ तोड़ के और बिल्कुल लो वाइब्रेशन में लेकर जाते हैं और तुम्हारे हार्ट चक्र में इतने ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं, या फिर तुम्हें तुम्हारे दिल को छल्ली करके रखते हैं? कतई नहीं। भगवान को रास ही नहीं आएगा कि कहाँ भेज रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं। अगर कभी डिवाइन इंटरवेंशन लगे और लोग हटा दिए जाए तो खुशी खुशी जाने देना, बिल्कुल मत पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि यूनिवर्स वो चीजें कभी छीनता ही नहीं जो तुम्हारे लिए अच्छी होती हैं। 11-11 दिखता है और लोग हटते हैं, इसका मतलब है कि वो नहीं बने थे तुम्हारे लिए, अभी के लिए तो नहीं बने थे। भविष्य में अगर उनको कदर हो गई तो देखा जाएगा। लेकिन तुम्हारी एनर्जी को डिस्टॉर्ट करने का अधिकार थोड़ी दे देगा यूनिवर्स किसी को कि आओ मेरे बच्चे का सारा मेंटल पीस भंग करके उसकी जिंदगी में उसी से काम करवा के भांगड़ा करो, ठीक है, उसी की बैंड बजा के। ऐसा नहीं हो सकता। आप ध्यान रखो, जस्टिस हमेशा सर्व होगी, आपके साथ भी होगी और जो आपके साथ गलत करेगा वहां भी होगी। मतलब आपको भी नहीं करने दिया जाएगा, आपके साथ भी नहीं होगा, डोंट वरी। ऐसा भी नहीं हो कि आपको करने दिया जाए, आप करोगे ही नहीं, मुझे लगता नहीं है आप करोगे। इतना जितना प्रोटेक्शन तुम्हारे पास है ना, लगता तो नहीं है तुमसे गलत काम होते होंगे ऐसे, या फिर तुम गलत नियत से कोई काम करते होगे, लगता नहीं है मुझे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा फिर से यहाँ पर देखो मुझे बादलों की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बादल बहुत सारे हैं, ठीक है। तुम्हारा कनेक्शन, मैं सच बताऊं, नेचर से, प्रकृति से, जगत माता से बहुत फील होता है आपको, बहुत मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग बहुत है, बहुत इनोसेंट सोल हो आप, मैं बताऊं, इनोसेंट सोल, ठीक है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं आ सकते जो आपका फायदा ले लें। आपको अगर यूनिवर्स किसी से मिलवाएगा, किसी की तरफ भेजेगा, तो वो लोग आपको आगे ही बढ़ाएंगे, आपका फायदा नहीं ले सकते हैं। अगर गाइडेड लोग आए हैं आपके जीवन के अंदर तो कुछ लोग देखो लर्निंग देने आते हैं, सिखाने भी आते हैं, लेकिन आपको उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे, फिर भी बता देती हूँ मैं। यहाँ पर जैसे एक मैसेज, बहुत तगड़ा मैसेज निकल के आया, जैसे कहते हैं ना कि ये कुंडली है, इस इंसान की कुंडली में शनि है, राहु है, केतु है, ये है, वो है, दुनिया भर के दोष लगे हुए हैं। जैसे कह रहे तुम्हारी कुंडली में स्वयं महादेव बैठे हुए हैं, पूरी कुंडली में से महादेव बैठे हुए हैं, और कहते कुंडली वुंडली गई किनारे, ठीक है, हो गया कुंडली के हिसाब से काम। जिस पर परमात्मा दोनों हाथ रखता है वो कुंडली के हिसाब से नहीं चलता, कुंडली परमात्मा के हिसाब से चलती है। अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आप सितारों की बात या कुंडली की बात भी यहाँ पर भूल जाना, डेस्टिनी में क्या लिखा है तुम ये भी भूल जाना। जिस पर ईश्वर कृपा करते हैं, दोनों हाथ रखते हैं, उन बच्चों की कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है। अब कोई आपसे बोले इलॉजिकल बात है, तो कहना इलॉजिकल बिल्कुल नहीं है, एकदम करेक्ट बात है, ठीक है। और इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मार्कंडेय ऋषि है, उनकी स्टोरी पढ़ लेना, मार्कंडेय ऋषि की, ठीक है। कि कोई ये कहे कि सब जो नियति में लिखा होता है एज इट इज होता है, ठीक है। हाँ चैलेंजेस आते हैं, मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है तो वो कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे एग्जीक्यूट होंगे, सब कुछ ईश्वर खुद करता है। और तुम्हारे कितना भी कोई बोले तुम्हारी कुंडली बहुत खराब है, फिर भी तुम्हें वो ऐसे देखेगा नहीं जैसे तुम्हारी कुंडली खराब है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की। ये शक्ति की जब ब्लेसिंग आ रही ना, तो ये आपको आपकी चेतना बढ़ा देंगे, परसेप्शन शिफ्ट कर देंगे, आपका देखने का नजरिया ही बदल देंगे, आपको लाइफ में हर एंगल से चीजें समझा देंगे। अब लोग कैसे आपका मेंटल पीस हर्ट कर सकते हैं, तुम कहाँ से ट्रिगर दोगे, हम पहले ट्रिगर हील करा के बैठे हैं उनके। तो मतलब यहाँ पर जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आपको सितारों की भी टेंशन नहीं करनी, आपको तो कुंडली की भी टेंशन नहीं करनी, आप तो मतलब जैसे सरेंडर वालों को तो किसी चीज की टेंशन नहीं करनी। तुम्हारी चिंता हरि करे, तुम करो हरि का चिंतन। जो इस चीज पर संपूर्ण विश्वास करता है उसके लिए काम करेगा, जो लॉजिकल है, जो डाउट में रहता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। पर जो संपूर्ण विश्वास में रहता है उसकी हर एक व्यवस्था होगी। यहाँ पर ट्री दिख रहा है मुझे, एक पेड़, मुझे यहाँ पर एक ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे कहते हैं ना कि हम मन्नत का धागा बांध किसी पेड़ पे आ गए थे, ठीक है। तो मेरे को एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पर से, एक मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि पेड़ आपको बहुत हील करते हैं, पेड़ लगाना, प्रकृति के लिए काम करना, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उससे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और उससे आपकी लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग मैनिफेस्ट होंगी, जैसे मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो पेड़ लगाया करो, या पेड़ों में पानी डालना, या फिर किसी भी तरीके से प्रकृति के साथ बैठना, पेड़ के साथ बैठना, आपको बहुत हीलिंग फील होगी। दूसरा कि अगर आपने मन्नत वन्नत बहुत पेड़ों पे मांग रखी है, ठीक है, धागा वागा बांध के आ जाते हो कहीं पे, तो वो जो मांगी हुई इच्छाएं है ना वो भी आपकी पूरी हो जाएंगी। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे पेड़ों के साथ कोई तो कनेक्शन है आपका, जैसे आपसे कहा जा रहा है कि पेड़ वगैरह लगाना, आपको देखना आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस हील होने लगेंगे, ट्राई करके देखना, कोई पेड़ लगाना,
ठीक है, पेड़ों को उखाड़ना मत कभी भी आप, जड़ से स्पेशली, या फिर कभी भी पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाना। आप कोशिश करना आप पेड़ लगाएं, पेड़ों के साथ बैठना, उनके साथ हीलिंग करना। आप देखोगे आपकी लाइफ की एनर्जी ब्लॉक्स हील होते हैं इससे। सबके लिए मैसेज नहीं है, पर देखो निकल के आया तो बताया मैंने। प्रकृति से जुड़ाव आपको हमेशा ही फायदा करेगा, क्योंकि यहाँ भी ना प्रकृति की एनर्जी है। बादल दिख रहे हैं, यहाँ पर पंछी दिख रहे हैं, यहाँ भी पेड़ हैं। जैसे प्रकृति के साथ जब जब आप जुड़ोगे आपकी लाइफ में हीलिंग मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स। अब वो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और भर के रीडिंग को आप क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।